सुनो, हाँ सबको खाने के लिए बोल देना। ठीक है, तुम सब जाकर खाना खा लो। कीर्ति कहाँ है? वो अंदर है। शंकर, कल पंचायत के बारे में मुझे याद दिलाना। जी ठाकुर जी। हाँ जाओ खाना खा लो। अबे कौन है तू? तू कौन है बे? ए तमीज से बात कर। तू भी तमीज से बात कर। छोटे साहब, बड़े साहब की सिक्योरिटी के लिए भेजा है, बॉडीगार्ड है। इसे कहो कल सुबह आ जाए। ठीक है। बदतमीजों से मुझे नफरत है। अरे तुम इधर आओ। आते ही शेर के मुंह में पांव क्यों रख दिया? तुम्हें पता है कौन है वो इस घर का बड़ा दामाद है, शंकर राजपूत। हाँ कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओहो, ये भी बड़ा जिद्दी है। पहले तुम जाओ यहाँ पर से। मेरी नौकरी? तुम तो बिल्कुल चुंबक की तरह चिपक गए। रुको मैं पूछ के आता हूँ। बेटी, तुम्हारा कॉलेज कब शुरू हो रहा है? नेक्स्ट वीक पापा। मालिक, सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए जो बॉडीगार्ड भेजा है उसे आउट हाउस में रखा है। बॉडीगार्ड? मुझे उसकी जरूरत नहीं, भेज दो उसे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो शिवा रेड्डी आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है और आप इस... मतलब डरपोक की तरह इस बॉडीगार्ड को रख लूं? एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता? भेज दो उसे यहाँ से। अंकल, उसको यही रहने दीजिए। किसे यहाँ रहने दूं बेटी? अरे उसी बॉडीगार्ड को। ओह अच्छा, इसे। लेकिन तुम्हारे पापा ने तो उसे भेजने के लिए कहा। आप तो पापा को जानते हैं ना, वो ऐसे ही हैं। वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, इसीलिए उनके पास एक ऐसा आदमी होना बहुत जरूरी है। ये मुझे दे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हाँ ठीक है। ओह आई एम सॉरी। ये लो बेटी। कौन है बे? बचाओ! अरे कहाँ जाएगी बचकर? कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब तेरी खैर नहीं, अभी दिखाता। ए जाति का। अबे कौन है? अरे मारो मत! क्या कर रहे हो? मेरी जीजू है। क्या कहा? तो तुम कौन हो? वरदराज ठाकुर की बेटी हूँ। तुम निकलो अभी यहाँ से। गो! जीजू, जीजू, क्या है यार? जीजू! ओह माय गॉड! जीजू, जीजू! हाँ, तुम अब तक यही खड़े हो? जल्दी जाओ यहाँ से, प्लीज निकलो यहाँ से। शंकर, शंकर, क्या हुआ तुझे? देख क्या रही हो? जल्दी से पानी लेकर आओ। जल्दी लाओ। आंखें खोल शंकर। जीजू, अरे रे, ये क्या हुआ? क्या हुआ अरे इन्हें? सवाल करना छोड़ो, पहले इन्हें उठाओ। ओहो, बहुत चोट लगी है, सर से खून बह रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? ये सब क्या गड़बड़ है? हाँ? इससे क्या हुआ? वो क्या है ना पापा, जीजू और मैं खेल रहे थे तो इनका पैर फिसला और चोट लग गई। तुम लोग बच्चे हो जो इस तरीके का खेल खेल ये रहे हो? झूठ बोल रही है। किसी ने छुपकर मुझ पर हमला किया। मेरे घर में तुझे मारने की हिम्मत किसने की? हाँ? मैंने मारा मालिक। ओह नो! ये तो गया। वो छोटी मेम साहब के पीछे भाग रहे थे तो अनजाने तुम में। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आउट हाउस में रहने। कौन है ये? ये वो मैं बोला। और ये सरकार ने भेजा आपके लिए बॉडीगार्ड है मालिक। जी मालिक, मैं ही आपका बॉडीगार्ड हूँ। नमस्ते। तुम पापा, मैं मस्ती में जोर जोर से चिल्ला रही थी, शायद इसलिए इन्हें गलतफहमी हो गई। इनकी कोई गलती नहीं तो चुप कर। क्या रे? इसे वापस भेजने के लिए कहा था ना? कहा ना मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। आइंदा इस घर में तो क्या, इस गांव में भी मत दिखना। पापा, उसे रोक लीजिए पापा। क्यों, क्या हो गया? वो कोई अनजान नहीं है। 25 साल पहले आप ही ने उसकी जान बचाई थी। उसका नाम वेंकी है। इसे पढ़ लीजिए। श्रीमान वरदराज ठाकुर साहब को आपके मित्र मोहन राव का प्रणाम। इस चिट्ठी को लेकर जो बॉडीगार्ड आपके पास आया है वो कोई अनजान नहीं, बल्कि 25 साल पहले जिसे आपने बचाया था, ये वही लड़का वेंकी है। हमारे शहर लौटने के कुछ ही दिन बाद उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मैंने उसे अपने ही बच्चे की तरह पाला है। अन्याय और जुर्म को मिटाना उसकी आदत बन चुकी है। पढ़ाई भी उसने बीच में ही छोड़ दी। इस दुनिया में भगवान से भी ज्यादा वो आपको पूछता है। इसलिए मैंने झूठ बोलकर उसे आपके पास भेजा है ताकि आप उसे सुधार दें। आपकी गांव की लड़कियों को भी वेंकी ने ही बचाया था। आपका मित्र मोहन राव। वेंकी कहाँ है?
मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो गए। नहीं नहीं, वो देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें लगा कीर्ति को कोई छेड़ रहा है इसलिए तुमने उसे पीट दिया। गलती मेरी है जो मैंने तुमसे इतना भला बुरा कहा। चलो घर चलते हैं। और एक बात, आज ही के दिन से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। जी। आओ चले घर चलते हैं। नमस्ते मालिक। नमस्ते। हमने पूजा की तैयारी कर ली है। आपकी बेटी पूजा शुरू कर सकती है। ये थाली इन्हें दे दो। चलो बेटी। कीर्ति जब भी छुट्टियों में यहाँ आती है, गांव की सुख समृद्धि के लिए यहाँ शांति पूजा करती है। जाओ, खत्म कर दो इन सबको। ठाकुर साहब, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कीर्ति तुम अंदर जाओ। मालिक आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं, एक छोटी सी चोट है बस। और मालिक ने कहा ना वो ठीक है। अब जाइए। ठाकुर साहब, हो ना हो ये काम जरूर उस शिवा रेड्डी का है। अभी जाकर उस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। वो मेरी जान का दुश्मन नहीं है, कीर्ति की जान। मेम साहब की जान?
पिछले साल छुट्टियां मनाने के लिए जब कीर्ति गांव आ रही थी तो उसी ट्रेन में शिवा रेड्डी का बेटा भी था। हमने अपनी दुश्मनी को कभी एक दूसरे के घर वालों पर नहीं निकाला, लेकिन उसके बेटे ने ऐसा ही किया।